दोस्तों 30 अप्रैल 2025 बुधवार अक्षय तृतीया के दिन कुछ करना या ना करना, पर हल्दी वाले जल का एक उपाय जरूर करना। आपके घर माता लक्ष्मी खींची चली आएगी। इतना धन आएगा कि संभाले नहीं संभालेगा। दोस्तों 30 अप्रैल बुधवार के दिन अक्षय तृतीया पड़ने जा रहा है, जिसका हमारे धर्म ग्रंथों में विशेष महत्व दिया जाता है। अक्षय तृतीया को हम छोटी दीपावली के नाम से भी जानते हैं और इसे आंखा तीज भी कहा जाता है। स्कंद पुराण में यह बात स्पष्ट है कि अक्षय तृतीया के दिन किया गया कार्य में आपको 100 गुना फल की प्राप्ति होगी। इस दिन एक एक काम का हमें 100 गुना फल प्राप्त होता है। इसीलिए दोस्तों, अभी अभी गुरु जी ने अक्षय तृतीया के दिन भगवान विष्णु और माता लक्ष्मी जी को प्रसन्न करने के लिए हल्दी वाले जल के उपाय में बताया है, जिसे हम आपको अच्छी ढंग से आज समझने वाले हैं। तो दोस्तों, इस वैशाख महीने के शुक्ल पक्ष की तृतीया तिथि के दिन अगर आप भी अपने जीवन में भगवान श्री हरि विष्णु जी की कृपा, माता लक्ष्मी की कृपा प्राप्त करना चाहते हैं, तो इस दिन आप लोगों को इस हल्दी वाले जल के उपाय को जरूर करना है। तो चलिए दोस्तों, उपाय को शुरू करते हैं। देखिए, यह अक्षय तृतीया का जो दिन है, यह इतना खास होता है, इतना महत्वपूर्ण होता है। पूरे साल में सिर्फ एक ही बार आता है। तो इसलिए दोस्तों, आप ऐसा मौका से चूकना मत, क्योंकि यह धन की देवी माता लक्ष्मी को जगत करता धरता भगवान विष्णु को प्रसन्न करने का सबसे अच्छा दिन माना गया है। इस दिन छोटे से छोटे कार्य से माता लक्ष्मी भगवान विष्णु आप पर प्रसन्न होते हैं और आपको करोड़पति और धनवान बनने से दुनिया की कोई ताकत नहीं रोक सकती। देखा गया है, कभी कभी बड़े बड़े पूजा पाठ, अनुष्ठान, यज्ञ, साधना से जो हमारी मनोकामना पूर्ण नहीं होती, वह इस दिन एक छोटे से उपाय को करने से ही आपकी वह मनोकामना पूर्ण हो जाती है। क्योंकि यह दिन भगवान श्री हरि विष्णु और माता लक्ष्मी जी की असीम कृपा प्राप्त करने का दिन है और बहुत सारे लोगों ने इस उपाय को किया भी है और उनको इस उपाय को करने का फल भी जरूर मिला है। अगर आप लोग भी इस उपाय को करना चाहते हैं, तो आप इस उपाय को पहले अच्छे से समझ लेना, सुन लेना, उसके बाद करना। आपको इस उपाय का फल जरूर मिलेगा और इस उपाय को कर लेने से आपके घर में चाहे किसी भी प्रकार की दुख और समस्या क्यों ना चल रही हो, फिर चाहे आपको उसका कारण भी नहीं पता है कि भाई, यह समस्या जो मेरे जीवन में चल रही है, यह किस कारण से चल रही है, तो दोस्तों, आपकी समस्या का कुछ भी कारण हो सकता है। जैसे पितृदोष हो सकता है, मंगल दोष हो सकता है, या कहें कि कालसर्प दोष भी हो सकता है। तो इस दिन आप लोगों को हल्दी वाले जल का उपाय कर लेना है, क्योंकि सिर्फ एक उपाय को करने से आपको अपने जीवन में चल रहे सभी प्रकार के दोषों से हमेशा हमेशा के लिए मुक्ति मिल जाएगी। तो चलिए अब उपाय के बारे में बात करते हैं। लेकिन उससे पहले आप लोगों को यह जानना आवश्यक है कि आखिर यह उपाय किस समय करना है, किसको करना है और कैसे करना है। तो चलिए हम आगे आपको वीडियो में एक एक करके बता देते हैं। लेकिन उससे पहले अगर आप लोग अपने जीवन में भगवान श्री लक्ष्मी नारायण जी की कृपा प्राप्त करना चाहते हैं, तो हमारे चैनल AK सियाराम को सब्सक्राइब कर लेना और इस वीडियो को लाइक करके कमेंट बॉक्स में जय श्री लक्ष्मी नारायण जरूर लिख देना। तो दोस्तों, इस हल्दी वाले उपाय को हमें 30 अप्रैल 2025 वैशाख माह के तृतीया तिथि यानी कि अक्षय तृतीया को कैसे करना है, किसको करना है, किस समय करना है और कहां पर करना है, यह सारे सवालों के जवाब आपको इस वीडियो में मिल जाएंगे। तो दोस्तों, चलिए सबसे पहले हम ये जान लेते हैं कि आखिर इस हल्दी वाले उपाय को करना किसको है। तो देखो, घर की जो बड़ी माताएं बहनें होती हैं, उन माताओं बहनों में से कोई भी एक बड़ी माता बहन इस वाले उपाय को कर सकती है। और दोस्तों, अगर आप चाहे तो अपने घर में से सभी सदस्यों को भी इस उपाय को करवा सकते हैं। वहीं अगर किसी व्यक्ति की खुद की कोई मनोकामना है, खुद की कोई दुख और परेशानी है जिसके लिए वह यह उपाय करना चाहता है, तो वह खुद अपने लिए भी कर सकता है। बाकी अगर कोई घर में से ऐसा है जो कि अपने पूरे घर परिवार की सुख और शांति के लिए यह वाला उपाय करना चाहता है, तो भाई वह भी कर सकता है। उसमें भी कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। कहने का मतलब यह है कि इस उपाय को हर एक सदस्य भी कर सकता है और पूरे घर परिवार के सदस्य के लिए घर की बड़ी माताओं बहनों में से कोई एक माता बहन भी कर सकती है। माताएं बहनें अगर घर में उपस्थित ना हो या वह यह वाला उपाय ना कर पा रही हो, तो फिर घर का कोई भी बड़ा सदस्य इस हल्दी वाले उपाय को कर सकता है। चाहे फिर वह पुरुष ही क्यों ना हो,
उसमें कोई भी दिक्कत वाली बात नहीं है। अब दोस्तों, इस हल्दी वाले उपाय को हमें करना कहाँ पर है, घर में या फिर मंदिर में? तो दोस्तों, हमें इस खास उपाय को अपने घर के मंदिर में जाकर करना है। बहुत सारे लोग प्रश्न करते हैं हर एक उपाय को करते समय कि हम इस उपाय को मंदिर में कर सकते हैं, लेकिन इस वाले उपाय को अगर आप लोग घर पर करोगे तो ज्यादा अच्छा होगा। उसके बाद में दोस्तों, जो अगला प्रश्न निकल कर आता है वो ये आता है इस उपाय को लेकर कि आखिर इस उपाय को हमें किस समय करना है, सुबह के समय करना है कि शाम के समय करना है? तो देखो, इस वाले उपाय को आप लोग शाम के समय प्रदोष काल में करोगे तो ज्यादा बेहतर होगा, है ना? क्योंकि यही इस उपाय को करने का सही समय है। तो अब दोस्तों, जो अगली सबसे बड़ी और महत्वपूर्ण बात आती है वह ये आती है शाम के समय प्रदोष काल में इस उपाय को करने का सबसे सही समय क्या रहने वाला है। तो देखिए दोस्तों, अगर हम बात करें प्रदोष काल के समय के बारे में, तो दोस्तों, जो प्रदोष का समय होता है वह सूर्यास्त से 45 मिनट पूर्व से लेकर के सूर्य अस्त के 45 मिनट बाद तक का होता है। मतलब शाम के 6 बजे से 7 बजे तक के वक्त को हम प्रदोष काल का समय होता है। लेकिन अगर किसी कारणवश आप इस समय के अंतराल में इस उपाय को नहीं कर पाते हैं तो भी कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, क्योंकि यह अक्षय तृतीया का दिन पूरे साल में सिर्फ एक बार ही आता है। तो आप इस उपाय को मध्य रात्रि से पूर्व तक भी कर सकते हैं, इसमें भी कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। ठीक है ना? आपको इस उपाय को करने का फल अवश्य ही मिलेगा। दोस्तों, अगर आपके जीवन में दुर्भाग्य लगातार बना हुआ है, आपकी किस्मत अगर आपसे रूठी हुई चल रही है, अगर आपके जीवन में लगातार कोई ना कोई विपत्ति आती ही जा रही है, कोई ना कोई ऐसे ग्रह नक्षत्र का बुरा प्रभाव अगर आपके जीवन में लगातार बना हुआ है, जिनकी वजह से आप कोई भी अपना कार्य नहीं कर पा रहे हैं, ना ही आप अपना व्यापार संभाल पा रहे हैं, या यदि आपको अच्छी नौकरी ना मिल पा रही है, ना ही आपको जीवन में काम धंधे की प्राप्ति हो पा रही है, मतलब कि यदि आपके किसी भी कार्य में आपको सफलता नहीं मिल पा रही है, तो पूज्य गुरु जी ने कहा कि आपके इन सभी समस्याओं का सिर्फ एक समाधान है, जिसे कि आपको इस अक्षय तृतीया बुधवार के दिन यहां पर कर लेना है। तो चलिए जानते हैं इस विशेष उपाय के बारे में। देखिए दोस्तों, इस वीडियो को आप बहुत ही ध्यान से सुनिएगा। देखिए, सबसे पहले आप इस एकादशी तिथि के दिन में सर्वप्रथम एक कार्य करें कि आप सुबह जब भी उठे तो अपने स्नान वाले जल में थोड़ी सी हल्दी जरूर मिला लें। या अगर आप इस उपाय को शाम के वक्त कर रहे हैं तो शाम के वक्त में यदि स्नान करना संभव ना हो तो आप अपने ऊपर गंगा जल में थोड़ी सी हल्दी मिलाकर उसकी कुछ बूंदें छिड़क लें, है ना? क्योंकि अगर आप हल्दी वाले जल से स्नान करते हैं तो पंडित जी ने कहा कि इससे आपका दुर्भाग्य समाप्त होता है और आपकी सोई हुई किस्मत भी जाग जाती है और आपके सौभाग्य में भी वृद्धि होती है। अब जानते हैं गुरु जी द्वारा बताए गए अगले खास उपाय के बारे में। देखिए दोस्तों, यह उपाय उन लोगों के लिए जिनके घर में महीने के अंत तक पैसे बचते ही ना हो, यानी कि पैसे आते तो हैं लेकिन महीने के अंत तक पैसे बचते ही ना हो। अंत तक वह पैसे कहाँ खर्च हो जाते हैं ये आपको पता ही नहीं चलता। तो इस गुरुवार एकादशी तिथि को आप प्रातः 10 बजे से पूर्व या शाम को 6 बजे से 7 बजे के बीच हल्दी और अक्षत लेकर विष्णु सहस्त्र नाम का पाठ करें। इससे भगवान विष्णु प्रसन्न होंगे और आर्थिक संकट दूर होंगे। साथ ही साथ यदि आपके जीवन में आर्थिक संकट बहुत अधिक हो रहे हैं, धन की समस्या अगर लगातार आपके जीवन में बनी हुई है, एक एक रुपयों को प्राप्त करने के लिए आपको बहुत अधिक मेहनत करनी पड़ रही है, लेकिन फिर भी उन कमाए गए पैसों में आपको बरकत नहीं मिलती, तो आज रात्रि में सोने से पहले आपको यह एक चमत्कारी हल्दी का उपाय अवश्य करना है। तो चलिए जानते हैं उपाय क्या है। देखो दोस्तों, दीपक हमारे घर में सभी नकारात्मक शक्ति को बाहर करता है। यह उपाय आपको साल में केवल एक बार करने का ही मौका मिलता है। केवल और केवल अक्षय तृतीया पर ही इस उपाय को किया जाता है। तो बहुत ही ध्यानपूर्वक इस उपाय को आप सुनना। देखिए, इस उपाय के लिए आपको लेना होगा एक दीपक। अब यह जो दीपक आप लेंगे यह मिट्टी का भी ले सकते हैं, या फिर अगर आपको शुद्ध आटा मढ़कर दीपक बनाना आता है तो आप आटे का भी दीपक तैयार कर सकते हैं। ठीक है ना? अब आपको इस एक दीपक के अंदर सरसों का तेल डालकर लंबी बाती लगाकर इसमें एक चुटकी हल्दी और एक चुटकी के ही बराबर आपको इसमें काली तिल डाल देनी है। ऐसा इसलिए दोस्तों, क्योंकि अक्षय तृतीया के दिन
यदि आप सरसों के तेल में तिल के साथ हल्दी डालकर जलाते हो तो इससे आपको माता लक्ष्मी जी और भगवान श्री हरि विष्णु जी की विशेष कृपा प्राप्त होती है। अब यहाँ पर सबसे बड़ी और महत्वपूर्ण जो बात आती है वह ये आती है कि इस दीपक को आपको रखना कहाँ पर है। तो देखिए, आपको इस एक दीपक को अपने घर में पूर्व की दिशा में रखना है। पूर्व यानी कि जिसे हम इंग्लिश में ईस्ट डायरेक्शन कहते हैं, वहां पर आपको किसी कोने में इस एक दीपक जला देना है। और फिर अपने मन में भगवान लक्ष्मी नारायण जी का स्मरण करते हुए आपको प्रार्थना करनी है कि हे श्री लक्ष्मी नारायण, आज बुधवार अक्षय तृतीया के शुभ दिन से मेरी आर्थिक स्थिति अच्छी हो जाए, मेरे सभी दुख कष्ट तकलीफ दूर हो जाए और मुझे आपकी परम भक्ति प्राप्त हो। बस इतना सा उपाय दोस्तों, अगर आपने कर लिया और बताएं कि तरीके से अगर आपने प्रार्थना कर ली तो यकीन मानिए आपकी जो भी परेशानी होगी उसका अंत जरूर हो जाएगा और आपके जीवन है भगवान श्री लक्ष्मी नारायण की ऐसी कृपा बरसेगी कि आपको धन के लिए, रुपयों पैसों के लिए किसी के सामने हाथ फैलाने की आवश्यकता नहीं होगी। चलिए दोस्तों, अब हम जानते हैं आज के दिन ही लिए जाने वाले अपने अगले उपाय के बारे में। दोस्तों, यह जो उपाय है, यह अगर आपके जीवन में धन की कमी हो गई है, यदि लाख प्रयास के बाद भी आपकी आर्थिक स्थिति में सुधार नहीं हो रहा, तो इस बुधवार अक्षय तृतीया दिन बस इस एक उपाय को करने से आपको निश्चित रूप से लाभ मिलेगा। तो चलिए दोस्तों, जानते हैं कि आपको करना क्या है। देखिए, सर्वप्रथम आपको 5 चुटकी हल्दी ले लेनी है ना? फिर आपको इस हल्दी का गाढ़ा सा पेस्ट बना लेना है। अब आपको इस पेस्ट से अपने घर के मुख्य द्वार के बगल में जो चौखट होती है ना, या जो दीवार होती है, स्वास्तिक का निशान बना होता है, उसे घर में माता लक्ष्मी सदा के लिए वास करती है एवं उस घर में कभी भी कोई परेशानी, मुसीबत, विपदा प्रवेश नहीं करती है। चलिए आगे बढ़ते हैं अपने अगले उपाय की तरफ। यह उपाय सभी वर्ग के लोगों के लिए, चाहे आप व्यापारी हो या आप विद्यार्थी हो, आपकी कोई भी इच्छा हो, मनोकामना हो, उसकी पूर्ति के लिए यह सर्वश्रेष्ठ उपाय है। इस उपाय के लिए आपको एक लोटा जल ले लेना है। फिर इसी के साथ आपको ले लेना है थोड़ा सा गुड़। आप एक टुकड़ा या 2 टुकड़े गुड़ के ले लीजिएगा और इस गुड़ को इस एक लोटे जल में डाल लीजिएगा। फिर इसी के साथ आपको थोड़ी सी पिसी हुई शुद्ध हल्दी ले लेनी है। 1 या 2 चुटकी के बराबर शुद्ध पिसी हुई हल्दी ले लीजिएगा और इसको भी आपको इसी एक लोटे जल में डाल देना है। अब आपका यह एक लोटे जल का जो मिश्रण है, जो घोल है, वह तैयार हो गया है। फिर इस एक लोटे जल को लेकर आप पहुंच जाएंगे अपने घर पर जो माता तुलसी का पौधा है, उनके सामने। अगर आप अपने घर की छत पर माता तुलसी का पौधा रखे हुए हैं तो वहां पहुंच जाएगा और यह एक लोटा जल माता तुलसी के पौधे के गमले में आपको समर्पित कर देना है। मतलब इस जल को आपको माता तुलसी के पौधे में डालना है और जल चढ़ाते समय आपको ओम नमो भगवते वासुदेवाय या फिर ओम धनदात्री नमः, इन दो में से किसी भी एक मंत्र का लगातार स्मरण करते जाना है। धीरे धीरे जल समर्पित करते जाइए और इन दोनों में से किसी भी एक मंत्र का कम से कम 11 बार या फिर अधिक से अधिक 108 बार जाप कर लीजिए। फिर वहीं तुलसी जी के पौधे के सामने बैठकर आपके जीवन में जो धन धान्य से संबंधित समस्या चल रही है, या फिर आपके घर में बहुत ज्यादा लड़ाई झगड़े होते हैं, परिवार में अगर हर वक्त क्लेश की स्थिति बनी हुई रहती है, शांति नहीं है, तो इन सभी समस्याओं के लिए माता तुलसी से और भगवान नारायण से आपको प्रार्थना कर लेनी है और फिर उसके बाद वापस आ जाना है। बस इतना सा उपाय अगर दोस्तों आपने वैशाख माह में आने वाली इस अक्षय तृतीया के दिन कर लिया तो यकीन मानिए आपको भगवान श्री हरि विष्णु और माता तुलसी का वह आशीर्वाद प्राप्त होगा जो कई पूजा पाठ अनुष्ठान के बाद भी कई लोगों को नहीं मिल पाता है। चलिए दोस्तों, इसी के साथ अब हम जानते हैं अगले उपाय के बारे में। सर्वप्रथम 2 हरी इलायची लेनी है। फिर इसी के साथ साथ आपको ले लेना है एक दीपक। दीपक आप मिट्टी का भी ले सकते हैं और आप अपने घर पर अगर आटा मढ़कर उसका दीपक बनाते हैं तो उसका भी दीपक आप तैयार कर सकते हैं। फिर इसके बाद दोस्तों आपको इस दीपक में गाय के घी का इस्तेमाल करना है और साथ ही साथ लंबी रुई की बत्ती का प्रयोग करना है। गोल बत्ती का प्रयोग नहीं करना है। देखिए, इस उपाय को बहुत ही ध्यान से समझिए क्योंकि यह उपाय माता लक्ष्मी को बहुत प्रिय है। तो देखिए, अब सबसे पहले आप एक काम करेंगे। आप यह दीपक लेकर अपने घर के मंदिर के सामने पहुंच जाएंगे। आपके घर के मंदिर में माता लक्ष्मी की अगर कोई फोटो है, कोई प्रतिमा है
या अगर विग्रह आपके घर पर स्थापित है, या आपकी कुलदेवी की कोई फोटो है, कोई प्रतिमा है, या फिर माता रानी के किसी भी स्वरूप की कोई फोटो है, तो उनके सामने आपको यह उपाय करना है। आधा उपाय आप अपने घर के मंदिर में करेंगे और आधा शिवालय में जाकर करेंगे। इसलिए आपको यह उपाय बहुत ही ध्यान से समझना है। देखिए, अब माता रानी के सामने सबसे पहले आप थोड़े से चावल रख दीजिए, जिन्हें कि हम अक्षत कहते हैं, और उन्हीं चावलों के ऊपर यह दीपक रख दीजिए। क्योंकि दोस्तों, अगर आप बिना चावल के दीपक को रखते हैं, तो ऐसे दीपक से आपकी पूजा कभी स्वीकार नहीं होगी। ठीक है? फिर आपको इस दीपक को रखने के बाद इसमें थोड़ी-सी आप पिसी हुई हल्दी डाल दीजिए। उसके बाद आप यह दीपक प्रज्वलित कर दीजिए और वहीं दीपक के सामने बैठकर, यानी माता रानी के सामने बैठकर, आप कम से कम 11 बार या 21 बार या 51 बार या 108 बार, जितना भी आपका सामर्थ्य हो, उतनी बार आप ओम धन दात्री नमः इस मंत्र का स्मरण कर लीजिए। मंत्र हम आपको दोबारा बता देते हैं। मंत्र है ओम धन दात्री नमः। ठीक है ना? फिर मंत्र का स्मरण करने के बाद आपके पास में जो 2 हरी इलायची है, उनमें से 1 हरी इलायची आपको इसी दीपक में डाल लेनी है और माता लक्ष्मी से आपको यह प्रार्थना कर लेनी है कि हे माता रानी, मेरे जीवन में जो धन धान्य की कमी चल रही है, जो कष्ट चल रहे हैं, मेरे जीवन में जो सौभाग्य में वृद्धि नहीं हो पा रही है, जो दुर्भाग्य लगातार बना हुआ है, उसे आप दूर करने की इस बालक पर कृपा करें। इतना आज्ञा आपने कर लिया, ठीक ठीक है। फिर इसके बाद आपको दूसरी हरी इलायची और थोड़ा सा शहद लेकर शिवालय पहुंच जाना है। यह उपाय शाम के समय का है, तो आप इस उपाय को शाम के वक्त ही करेंगे। तो आपको करना यह है कि शिवालय पहुंचने के बाद इस दूसरी हरी इलायची को आप शहद में डुबो लेंगे। चारों तरफ से इस हरी इलायची में शहद लगा लेंगे और फिर ये हरी इलायची आपको शिवलिंग के ऊपर समर्पित कर देना है। और फिर वहीं शिवलिंग के सामने बैठकर आपको महादेव से प्रार्थना कर लेनी है कि आपके जीवन में धन से संबंधित कोई समस्या चल रही है या आपकी कोई विशेष मनोकामना है जो परिपूर्ण नहीं हो पा रही है। तो हे महादेव, उस मनोकामना को परिपूर्ण करने की कृपा करें। और फिर आप श्री शिवाय नमस्तुभ्यम या फिर ओम नमः शिवाय का कम कम से कम 108 बार जाप करने के बाद वापस अपने घर आ जाए। पूज्य गुरु जी ने कहा कि अगर आप